हेलो फ्रेंड्स, कंसल्ट वाइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ गवर्नमेंट द्वारा 24 जून 2020 को जीएसटी के रिलेशन में जो नोटिफिकेशन इशू किए गए हैं उन नोटिफिकेशन को डिस्कस करूंगा। ये नोटिफिकेशन GSTR 1 और GSTR 3B से रिलेटेड हैं। इन नोटिफिकेशन के थ्रू अलग अलग टैक्स पेयर को इंटरेस्ट, लेट फीस में वेवर दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऐसे टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। आपको ध्यान होगा, जब अप्रैल 2020 में नोटिफिकेशन आया था तो फरवरी, मार्च और अप्रैल के टैक्स पीरियड के लिए GSTR 3B की ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया था, परंतु यह बताया गया था यदि टैक्स पेयर ओरिजिनल ड्यू डेट के बाद 15 दिन के अंदर अंदर GSTR 3B फाइल कर देते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा निल। यदि 15 दिन के बाद और 24 जून के अंदर अंदर GSTR 3B फाइल कर देते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% रहेगा। यदि 24 जून के बाद GSTR 3B फाइल होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% लगेगा, परंतु यह ओरिजिनल ड्यू डेट से एप्लीकेबल होगा। अब जो गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आई है, गवर्नमेंट ने ये बोला है यदि 24 जून 2020 के बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल के टैक्स पीरियड के लिए GSTR 3B फाइल होती है तो 18% इंटरेस्ट 24 जून के बाद के पीरियड के लिए लगेगा, ओरिजिनल ड्यू डेट से नहीं लगेगा। तो ये एक रिलैक्सेशन है इंटरेस्ट के अंदर। इसी तरह से यदि 24 जून 2020 तक फरवरी, मार्च और अप्रैल की GSTR 3B फाइल हो जाती है तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। यदि 24 जून 2020 तक GSTR 3B फाइल नहीं होती है तो लेट फीस ड्यू डेट से एप्लीकेबल हो जाएगी। मैंने आपके लिए PPT बनाई है जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। अब मैं आपके साथ ऐसे टैक्स पेयर के बारे में बात करूंगा जिनकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है। ऐसे टैक्स पेयर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले मैं आपके साथ उन टैक्स पेयर की बात करूंगा जो कैटेगरी 1 के अंदर आते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए स्लाइड बनाई है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले मैं उन टैक्स पेयर की बात करूंगा जो कैटेगरी 1 में आते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसे टैक्स पेयर के लिए कुछ डेट स्पेसिफाई की हैं। यदि इन डेट तक टैक्स पेयर GSTR 3B फाइल कर देता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेट फीस में वेवर दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो वेवर है, सबसे पहले मैं उसकी बात करूंगा। यदि स्पेसिफाइड डेट तक GSTR 3B फाइल हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा निल। यदि स्पेसिफाइड डेट के बाद परंतु 30/9/2020 तक GSTR 3B फाइल होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 9%। यदि 30/9/2020 के बाद GSTR 3B फाइल होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% रहेगा। और यह इंटरेस्ट 30/9/2020 के बाद जब तक GSTR 3B एक्चुअल फाइल होगी उस पीरियड के लिए लगेगा। दोस्तों, अब ये स्पेसिफाइड डेट कौन कौन सी हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। ऐसे टैक्स पेयर जो कैटेगरी 1 में आते हैं उनके लिए फरवरी के लिए स्पेसिफाइड डेट है 30 जून, मार्च के लिए 3 जुलाई, अप्रैल के लिए 6 जुलाई, मई 2020 के लिए 12 सितंबर 2020, जून 2020 के लिए 23 सितंबर 2020, जुलाई 2020 के लिए 27 सितंबर 2020। टैक्स पीरियड के साथ उसकी स्पेसिफाइड डेट है। यदि स्पेसिफाइड डेट के बाद और 30/9 के बीच में GSTR 3B फाइल होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% रहेगा। यदि 30/9 के बाद फाइल होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% रहेगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है, यदि स्पेसिफाइड डेट तक GSTR 3B फाइल नहीं होती है तो लेट फीस ड्यू डेट से एप्लीकेबल होगी। दोस्तों, अब मैं आपके साथ बात करूंगा ऐसे टैक्स पेयर की जो कैटेगरी 2 में आते हैं। जो टैक्स पेयर कैटेगरी 2 में आते हैं उनके लिए स्लाइड आपके सामने है। गवर्नमेंट ने ऐसे टैक्स पेयर के लिए अलग अलग टैक्स पीरियड के लिए कुछ डेट स्पेसिफाई की हैं। यदि ऐसे टैक्स पेयर
स्पेसिफाइड डेट से पहले पहले GSTR 3B फाइल कर देते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निल रहेगा। यदि स्पेसिफाइड डेट के बाद GSTR 3B फाइल होती है परंतु 30/9/2020 तक हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% रहेगा। यदि 30/9/2020 के बाद GSTR 3B फाइल होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% रहेगा। दोस्तों अलग अलग टैक्स पीरियड के लिए स्पेसिफाइड डेट अलग अलग है जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। यदि स्पेसिफाइड डेट तक GSTR 3B फाइल नहीं होती है तो ड्यू डेट से GSTR 3B के ऊपर लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। दोस्तों अब मैं आपके साथ बात करूंगा गवर्नमेंट ने GSTR 1 में क्या रिलैक्सेशन दिया है। GSTR 1 कुछ टैक्स पेयर मंथली फाइल करते हैं और कुछ टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइल करते हैं। जो टैक्स पेयर मंथली फाइल करते हैं उनके लिए ड्यू डेट और रिलैक्सेशन आपके सामने है। यदि मंथली फाइलर मार्च 2020 के टैक्स पीरियड के लिए GSTR 1 10 जुलाई 2020 तक फाइल कर देते हैं तो कोई भी लेट फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। यदि अप्रैल के लिए 24 जुलाई तक, मई 2020 के लिए 28 जुलाई तक, जून 2020 के लिए 5 अगस्त 2020 तक फाइल हो जाती है तो कोई भी लेट फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। इसी तरह से जिन्होंने GSTR 1 को फाइल करने का क्वार्टरली ऑप्शन ऑप्ट किया हुआ है उनके लिए जो मार्च क्वार्टर एंड हुआ है उसके लिए लास्ट डेट ताकि उन पर लेट फीस ना लगे 17 जुलाई 2020 है और जो जून क्वार्टर एंड है उसके लिए लास्ट डेट 3 अगस्त है। यदि इन स्पेसिफाइड डेट तक GSTR 1 फाइल हो जाती है तो कोई भी लेट फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। यदि स्पेसिफाइड डेट निकल जाती है और GSTR 1 फाइल नहीं होती है तो लेट फीस ड्यू डेट से एप्लीकेबल हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके साथ कोशिश की अलग अलग टैक्स पीरियड के लिए कौन कौन सी स्पेसिफाइड डेट है, इंटरेस्ट में कितना रिलैक्सेशन दिया गया है, लेट फीस में कब वेवर मिलेगा और कब वेवर नहीं मिलेगा। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ऐसे टैक्स पेयर जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी उनके लिए मई 2020 GSTR 3B फाइल करने की ड्यू डेट 27 जून 2020 है और जून और जुलाई के लिए रेगुलर डेट ही है। मींस जून के लिए 20 जुलाई और जुलाई के लिए 20 अगस्त। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से अलग अलग डेट का एनालिसिस किया है। आप किसी भी तरह के डिसीजन पर जाने से पहले नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें और उसी के बाद कोई डिसीजन लें। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।